जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका रामचरितमानस कथा में। अभी तक हम लोग वर्णन कर रहे थे श्री रामचरित का महत्व और उसका महात्म्य, जैसा कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है। इसके बाद जो है अगला भाग है याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद। मैंने बताया था कि राम का चरित्र जो है ढेर कई लोगों ने कहा है। सबसे पहले शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाया था और वही कथा बाद में काकभूषण जी ने गरुड़ को सुनाया था और वही कथा याज्ञवल्क्य ऋषि ने भारद्वाज मुनि को बताया था और वही फिर राम का चरित्र जो है तुलसीदास जी ने हमें रामचरितमानस के रूप में दिया है, जिसका कि हम वर्णन कर रहे हैं। उसी को कथा का हम लोग वाचन कर रहे हैं। तो चलिए आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। भरद्वाज ऋषि को जो याज्ञवल्क्य मुनि ने बताया था उसका क्या संवाद है वो हम करेंगे। याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदस दया निधाना, परमार्थ पथ परम सुजाना। गोस्वामी जी कहते हैं कि भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निग्रह चित्त, जितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय किए हुए, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। अभी भी भरद्वाज मुनि का आश्रम है यहाँ पे। पहले गंगा जी उनके पास से ही बहती थी, अभी थोड़ा पूरब की तरफ आ गई हैं, बट उस समय राम के समय जो है भरद्वाज मुनि आश्रम के बगल से ही गंगा जी बहती थी। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। गोस्वामी जी कहते हैं कि माघ में जब सूर्य मकर राशि पे जाते हैं, मकर संक्रांति होता है, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। आज भी करते हैं लोग, पूरा एक महीने का भी लोग स्नान ध्यान यहाँ संगम में करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसी अखय बटु हरसि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। गोस्वामी जी बता रहे हैं कि श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श उनके शरीर को पुलकित कर देता है। अक्षय वट है यहाँ पे संगम के पास में, बहुत बड़ा वृक्ष है, आप भी दर्शन कर सकते हैं। वहीं पे भरद्वाज ऋषि का आश्रम है, आनंद भवन के पास है, जो अभी बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। कहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाह, कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज के आश्रम में इकट्ठा होता था और प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते थे और फिर परस्पर भगवान के गुणों की गाथाएं कहते थे। आज भी ऐसा ही है। माघ के मेले में, एक महीने का मेला, यहाँ सारे ऋषि मुनि सभी अखाड़े आते हैं और राम कथा का वर्णन होता है। बहुत अच्छा लगता है। आपको भी अगर मौका मिले तो आइए और यहाँ संगम पे माघ के महीने में स्नान, ध्यान और कथा का आनंद उठाइए। ब्रह्म निरूपम धर्म विधि, बरनहि तत्व विभाग। कहीं भगति भगवंत कै, संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन सभी संत मुनि करते हैं और ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही परंपरा आज भी चली आ रही है। एहि प्रकार भरी मांग नहाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाही। प्रति संबत अति होई अनंत,
वृंदा, मकर मर्जी गवनहि मुनि वृंदा। एक बार पूरे मकर भर, पूरे माघ भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए और परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को भरद्वाज जी ने चरण पकड़ के अपने आश्रम में रोक लिया। सादर चरण से रोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुज सुबखानी, बोले अति पुनीत विदुवानी। फिर भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य मुनि का आदर पूर्वक चरण कमल धोया और बड़े पवित्र आसन पे बैठाया, पूजा किया और फिर उनके सुयश का वर्णन किया कि आप बहुत ज्ञानी हैं, कुछ मेरा मार्गदर्शन करिए। और अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सो लागत भय लाजा, जौन कहूँ बड़ होई अकाजा। भरद्वाज मुनि बोले, हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, आप तो ज्ञानी हैं, पर उस संदेह को कहते हुए मुझे लाज भी आ रही है, भय भी आ रहा है। भय इसलिए कि कहीं ये न समझे कि मेरी प्रति परीक्षा ले रहे हैं, और लाज इसलिए आ रही है कि इतने बड़े हो गए अभी तक इनको ज्ञान नहीं हुआ। लेकिन यदि नहीं कहता हूं तो बड़ी हानि की बात है, क्योंकि फिर मैं हमेशा अज्ञान में ही बना रहूंगा। संत कहि ऐसी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ। होई न विमल विवेक उर, गुर सन किए दुराओ। गोस्वामी जी बताते हैं, हे भरद्वाज मुनि बोले, हे प्रभु, याज्ञवल्क्य मुनि को, हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं, वेद और पुराण मुनिजन भी यही बताते हैं कि गुरु के साथ कुछ छिपाना नहीं चाहिए। अगर उनसे छिपाएंगे तो फिर हृदय में पवित्र ज्ञान नहीं हो पाएगा, क्योंकि गुरु को तो पता चलना चाहिए कि ये इनको क्या आता है क्या नहीं आता। तो यही सोच के अस विचारी प्रगटऊ निज मोह, हरहु नाथ करि जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। बोले भरद्वाज जी, यही सोच के मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। तो मैं अपना जो मुझे नहीं, मेरे मन में शक है, संदेह है, वो आपके सामने कहता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करिए और मेरे इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग आही, काशी मरत परम पद लाही। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंकर भी निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में जो 4 तरह के जीव हैं, काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। ये भी शंकर जी भगवान की ही कृपा है। सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेशु करत करिदाया। राम कवन प्रभु पूछहु तोहि, कहिय बुझाई कृपा निधि मोहि। हे मुनिराज, भरद्वाज जी पूछते हैं, हे मुनिराज, वो जो राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज जो है वो भी दया करके जो काशी में मरते हैं उनको राम नाम का ही उपदेश देते हैं। इसी से उनको परमानंद मिलता है। जो राम का नाम ले लेता है उसको आनंद मोक्ष मिल जाता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम हैं कौन? वे हे कृपा निधान, मुझे ये समझा के बताइए कि सारे लोग तो राम 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 करते रहते हैं, पर ये राम है कौन? क्या वही है? सभी लोग जो कहते हैं एक ही है या अलग अलग हैं? थोड़ा मेरा ये संदेह दूर कीजिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहु अपारा,
भयउ रोसुरन रावण मारा। भरद्वाज जी कहते हैं, हे राम, एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के पुत्र हैं, उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में बहुत दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम अपर को जाहि जपत त्रिपुरार, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। भरद्वाज मुनि पूछते हैं, हे प्रभु, याज्ञवल्क्य उनसे, हे प्रभु, वही राम ये हैं या कोई दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते रहते हैं? आप सत्य के धाम हैं, आप सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार के मुझे बताइए कि ये राम कौन से हैं। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सुकथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। जैसे जब भरद्वाज मुनि उनसे कहने लगे कि मुझे तो बता दीजिए कौन से राम हैं, तो बोले कि आगे बोलते हैं कि हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी जो संशय है, भ्रम है, मिट जाए, वही कथा मुझे विस्तार से बताइए। तो ये सुनते ही जो याज्ञवल्क्य ऋषि जी मुस्कुराए और बोले, अरे आप तो श्री रघुनाथ जी की प्रभुता और महानता को अच्छे तरह से जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूं सुने राम गुण गुणा, कीन्हु प्रश्न मन हुवति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो, लेकिन मैं तुम्हारी चतुराई समझ गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसीलिए ऐसे प्रश्न कर रहे हो जैसे कि बड़े मूर्ख हो। ऐसा कुछ है नहीं, आप तो बहुत ज्ञानी हो। फिर भी तात सुनऊ सादर मनुलाई, कहूँ राम कै कथा सुहाई। महामोह मही से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। अब प्रश्न कर ही दिए हो तो मैं श्री रामचंद्र जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान जो है वो महिषासुर होता है, और जो ये श्री रामचंद्र जी की कथा है वो उस महिषासुर, अज्ञान रूपी महिषासुर को नष्ट करने के लिए काली जी के समान है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। ऐसे संशय कीन्हि भवानी, महादेव तब कहा बखानी। आगे बोले याज्ञवल्क्य मुनि जी कि ये श्री रामचंद्र जी की कथा, भगवान राम की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर हमेशा पान करते रहते हैं। ऐसे ही संदेह एक बार पार्वती जी को हुआ था, तब भगवान महादेव शंकर जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूँ सोमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। भयउ समय जहि हेतु जहि, सुनो मुनि मिटहि विषाद। वही कथा जो शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाया था, वही अब मैं अपनी बुद्धि के हिसाब से बताता हूँ। वह जिस समय और जिस कारण से हुआ, हे मुनि भरद्वाज जी, उसे आप सुनो। उसे सुन के आपका कष्ट नष्ट हो जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। बताते हैं याज्ञवल्क्य मुनि कि एक बार त्रेता युग में शिवजी अगस्त ऋषि के पास गए और उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जान करके भगवान शंकर का पूजन किया। राम कथा मुनि बज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। ये जो मुनि अगस्त जी ने
राम कथा को विस्तार से कहा, जिसको शंकर जी ने परम सुख मान के सुना, बड़े खुशी पूर्वक सुना। ऋषि अगस्त जी ने भगवान शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको ये उनका अधिकारी समझ करके भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी भगवान शंकर अगस्त ऋषि के आश्रम में रहे और फिर वो मुनि जी से आज्ञा मांग करके शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ अपने घर कैलाश की तरफ चल पड़े। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजी राजू दासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उसी समय जब वो घर को जाने लगे, उसी समय उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान ने रघुवंश में अवतार लिया हुआ था। वे अविनाशी भगवान अपने पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी और साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। वो भगवान राम जो है दशरथ जी की आज्ञा से 14 वर्ष का वनवास मिला था, तो वो जो है उस समय वन में विचरण कर रहे थे, जिस समय शंकर जी अगस्त जी के आश्रम से अपने कैलाश पर्वत की तरफ जा रहे थे। हृदय विचारत जात हर, कई विधि दर्शन होय। गुप्त रूप अवतरऊ प्रभु, गए जान सब कोय। शिव जी हृदय में विचारते हुए जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने तो चुपचाप अवतार ले लिया है और मैं अगर उनके पास सीधे जाऊंगा तो सब लोग जान जाएंगे कि ये तो भगवान ही है। तो सोच रहे थे क्या करूं, कैसे जो है हम उनका दर्शन करूं। शंकर उरति छोग, सती न जानहि मरम सोई। तुलसी दर्शन लोग, मन डरु लोचन लालची। भगवान शंकर जी हृदय में इस बात को, उनके हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, बड़ा परेशान हो गए कि क्या करूं, कैसे जो है भगवान का दर्शन करूं। क्योंकि सती जी इस भेद को तो जानती नहीं थी कि ये भगवान राम है, और शंकर जी सीधे जाना नहीं चाहते थे, सती जी को भी पता चल जाएगा, तो चाहते थे कि किसी को पता न चले कि भगवान राम जो है ये भगवान विष्णु के अवतार ही हैं। इसलिए उनके मन में बड़ी खलबली मची हुई थी। तुलसीदास जी बताते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, और परंतु उनके मन में जो है दर्शन का भी लोभ ललचा रहा था। इसके बाद आगे क्या हुआ, कैसे सती को भ्रम हुआ, और आगे की कथा बड़ी रोचक है, वो अगले भाग में सुनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव।